दर्द से भरी होती है गरीबी, खौफ से भरी होती है गरीबी, डर से भरी होती है गरीबी ना, कि बहुत तड़पाया इन लोगों तुमने, लेकिन अब बदला लेना है। और लड़कियां ही मेरे पास में मुझसे कहती है कि हाथों से एक साथ लिख सकते हैं कि एक नोट से इधर रेडी हो रही है, एक नोट से इधर रेडी हो रही है, दोनों हाथों से लिख रहे, मतलब दोनों कॉपी में एक साथ लिखते जा रहे हैं। आपने शायद मेरा वीडियो देखा होगा यूट्यूब और मैंने वो पूरी रामायण 105 जो कंठस्थ किया है उसके बारे में तो मैंने बताया नहीं। तो आंखों को ना नम कर, नम आंखों के आंसू पोंछ रहे, क्योंकि जंग अगर जीतनी है तो हौसला रखना होगा, क्योंकि जंग हौसले से जीती जाती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं प्रदीप देव, द फाउंडर ऑफ एक्सीलेंस गुरुकुल। दोस्तों, ये जो भी आपको समय मिला है, ये आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय है, जिसमें आपको अपना करियर बिल्ड करना है, भविष्य का निर्माण करना है। लेकिन फिर ये भी कई सारे स्टूडेंट यहाँ से मोबाइल में छूट रहा है, मोबाइल के एडिक्ट हुए पड़े। ठीक है, चलाते रहो मोबाइल, मत करो पढ़ाई, मत करो मेहनत। लेकिन इनका क्या, जो तुमसे इतनी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, तुम्हारे अच्छे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो तो बेचारे पेरेंट्स दिन भर मेहनत कर रहे हैं, दिन भर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? पूछो अपने आप से कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब भी तुम फालतू में टाइम पास करते रहते हो, फालतू की वीडियो देखते रहते हो, पूछो अपने आप से कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य तो कुछ और था, मैं करने कुछ और आया था, लेकिन मैं भी कर क्या रहा हूँ। जब तुम पूछोगे ना अपने आप से इस तरीके से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल दिमाग हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि तुम कितने गलत रास्ते पर चल रहे हो। और अभी जो तुम्हें समय मिला है करियर बनाने के लिए, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, भैया कर लो मेहनत, कर लो मेहनत। क्योंकि अगर तुमने अभी मेहनत नहीं किया, आलस से किया, तो इस आलसी जीवन के बाद जीवन में जो धक्के हैं, जो गरीबी है, और गरीबी इतनी दर्दनाक होती है, दर्द से भरी होती है गरीबी, खौफ से भरी होती है गरीबी, डर से भरी होती है गरीबी। अगर गरीब के बेटे का गला भी कट जाए ना तो केस दब जाता है, अमीर के बेटे को खरोच भी आ जाए केस बड़ा बन जाता है भैया। तो अभी तुम इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि खो जाओ अपने काम में, कि दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, कि कौन किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल अपने काम पर ही फोकस। एक एग्जांपल देकर के बताना चाहूंगा अब्दुल कलाम जी का। अब्दुल कलाम जी जब फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट बना रहे थे, जो कि 1963 में लॉन्च हुआ था, तो उनकी माँ आई और बोली कि बेटा कल तुम्हारी सगाई है, कल समय पर आ जाइए। बोले माँ ठीक है। अब अब्दुल कलाम जी दूसरे दिन बोले ठीक है चले जाएंगे समय पर। अब सुबह से लगे अपने काम में, फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट बनाने में इतना बिजी हो गए, उनका इतना डीप फोकस, इतना कंसंट्रेशन, उनको ध्यान ही नहीं आया कि उनकी आज सगाई है। अब घर को सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, मेहमान आ गए, मेहमान आके पूछ रहे भाई अब्दुल कहाँ है, भाई अब्दुल कहाँ है, भाई अब्दुल कहाँ है, पूछ रहे भाई अब्दुल कलाम जी तो अपना रॉकेट बनाने में व्यस्त है। तो आपका मतलब इतना खो जाओ अपने काम में कि किसी चीज की ध्यान ही नहीं, इतना फोकस कि दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। और जब तुम अपने काम में बिजी रहोगे, बिल्कुल फोकस्ड रहोगे, तब तुम्हारे पास कई सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो तुमसे कहेंगे कि अरे 2 दिन की जिंदगी है, कुछ मजे कर ले, क्यों इतना मेहनत करता है रे पागल। तो ऐसे लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये 2 दिन की जिंदगी क्या गलत काम करने के लिए मिली, फालतू काम करने के लिए मिली? हम इसमें अच्छे काम भी तो कर सकते हैं, और ये तुमसे किसने कह दिया कि ये 2 दिन की जिंदगी गलत काम करने के लिए, फालतू के मजे करने के लिए ही मिली है? ये 2 दिन की जिंदगी, ये जीवन, ये शरीर जिसे तुम 2 दिन की जिंदगी कहते हो, ये जिंदगी हमें आत्मनिर्माण, आत्म उत्थान के लिए मिली है। ये जिंदगी में राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र उत्थान के लिए मिली है। तो तुम्हें कोई कितना भी बहकाए, कितना भी भटकाए, तुम्हें भटकना नहीं है, अपने पद से विचलित नहीं होना है। मेरे कॉलेज टाइम का एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। ये कॉलेज में लंच टाइम की बात है। तो जैसे कॉलेज में लंच ब्रेक होता है, तो कॉलेज में लंच ब्रेक में मैं जल्दी लंच करके उस टाइम को भी यूटिलाइज करने के लिए, जो बचता था टाइम, उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए या तो मैं स्टडी कर लिया करता था या तो मैं नोट्स बना लिया करता था। तो एक दिन ऐसी लंच ब्रेक में मैं नोट्स बना रहा था, तो एक दिन एक लड़की आई मेरे पास में, मुझसे कहती है कि क्या प्रदीप तू हमेशा इन किताबों में ही खोया हुआ रहता है, इन किताबों में ही रहता है, तो कोई जिंदगी के मजे ले, कोई लड़की पटा, और तुझसे नहीं पढ़ते तो हम पटा देते हैं। तो हम हो गए ऐसे सिंपल आदमी। तो मैंने बोला कि भाई अभी तो करियर बनाना है, अभी तो करियर बनाने के लिए स्टडी करना है, और जब शादी वादी हो जाएगी तो बतियाते रहेंगे। तो वो बोली कि अरे शादी की बात तो बात करना ही है, लेकिन शादी के पहले गर्लफ्रेंड से छुप छुप के बात करने में जो मजा है वो असली मजा है। तो दोस्तों, आपको कोई कितना भी बहकाए, कितना भी भ्रम में डाले, भटकना नहीं, अपने पक्ष से विचलित नहीं होना है, क्योंकि आपके अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आपको अपनी फील्ड में बिल्कुल फोकस्ड होकर, फुल फोकस्ड होकर के कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना है उन कार्यों की जो कार्य तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक लेकर के जाएंगे। क्योंकि भगवान ने तो सबको बराबर बनाया। जो इन पावरफुल लोग, जो ये महान लोग है, इनमें भी वही सब पावर है, वही सब शक्ति है जो हमारे भीतर भी है। बस हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अनवरत कार्य करते रहना है, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना है, बस कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना है।
और जीवन में ज्यादा इमोशनल नहीं होना है कि छोटी सी परेशानी है, छोटी सी दिक्कत आई हम रोने लग गए, छोटी सी समस्या आई हम रोने लग गए। क्योंकि तुम जब भी जीवन में कोई बड़ा कार्य करने के लिए आगे बढ़ोगे, कोई बड़ा कार्य करने के लिए आगे बढ़ोगे, लोग तो तुम्हें परेशानियां देंगे ही देंगे, लोग तो तुम्हें हर्ट करेंगे ही करेंगे। कई सारे सक्सेसफुल पर्सन ऐसे मिले जब इन्होंने शुरुआत किया तो इनके शुरुआती दिनों में लोगों ने इन्हें इतनी परेशानियां दी, इतना हर्ट किया कि अकेले में जाकर के बैठकर रो सकते थे, लेकिन इन्होंने ये रोना धोना नहीं मचा, इन्होंने बैठ करके रोना नहीं, आगे में इन्होंने कार्य किया। तो आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आंखों को ना नम कर, नम आंखों के आंसू पोंछ ले, आंखों को ना नम कर, नम आंखों के आंसू पोंछ ले, क्योंकि नम आंखों से मंजिल धुंधली दिखाई देती है। तो आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब साइड करो और मन में ये ठान करके आगे बढ़ो कि बहुत तड़पाया ये परिस्थिति तूने, लेकिन अब बदलाव लाना है। बहुत तड़पाया ये परिस्थिति तूने, लेकिन अब बदलाव लाना है। और इसके बाद का भी जरा ध्यान से सुनना कि बहुत तड़पाया ये लोगों तुमने, लेकिन अब बदला लेना है। और जंग अगर जीतनी है तो हौसला रखना होगा, और जंग अगर जीतनी है तो हौसला रखना होगा, क्योंकि जंग हौसले से जीती जाती है। तो जीवन में पूरी ईमानदारी से, अखंड ब्रह्मचर्य, प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प के साथ अपना कार्य करते रहना है। और जो मैं हर वीडियो में जो आपको फ्रेमवर्क देता हूँ, जो फॉर्मूला देता हूँ, इन फ्रेमवर्क फॉर्मूला को जरूर फॉलो करना है। इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जो मैंने आपको रिस्क वीडियो में दिया था कि रिस्क कैसे ले, और अब जिस कार्य के लिए आपने रिस्क लिए उस कार्य को कैसे पूरा करें, उस कार्य को कैसे संपन्न करें, ये जो फॉर्मूला दियो बहुत ही इंप्लीमेंटेबल फॉर्मूला, इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। जैसे कि मैंने एक संकल्प का वीडियो बनाया था कि संकल्प कैसे ले, अब संकल्प तो ले लिया लेकिन संकल्प को कैसे पूरा करें, उसमें दिया था। पूरे वीडियो को देख लो, 5-5 मिनट के, 4-4 मिनट के छोटे छोटे वीडियो है, इन पूरे वीडियोस को देख लीजिए। और दोस्तों मैं अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इस सफल बनने की प्रोसेस में कभी किसी का बुरा मत करना। इस सफल बनने की प्रोसेस में कभी किसी का बुरा मत करना। अगर पैसे की है तो वो तो आज नहीं तो कल आ जाएगा, बस आपको हमेशा मेहनत करते रहना है, बस मेहनत करते रहना है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को शेयर करके अधिकतर लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।